हेलो एवरीवन, आज हम आपको बताएंगे कि पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, क्या प्रोसीजर है, सारी चीज़ें बताएंगे। जो आपका ये 9 स्टेप में सारे सारे डिटेल आपके फिल हो जाएंगे, कैसे कैसे कि आपको भरना है, सारी चीज़ें वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले आपको पासपोर्ट सेवा पे गूगल पे आना है, यहाँ पे सर्च कर देना है पासपोर्ट सेवा। उसके बाद आप यहाँ से मतलब कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे आप लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद सारी चीज़ें वन बाय वन बताएंगे। सबसे पहले यहाँ पे आप होगा पासपोर्ट टाइप, सबसे नीचे आप आ जाएंगे, यहाँ पे लिखा होगा अप्लाई फॉर, यानी फ्रेश पासपोर्ट के लिए करें या रीशू पासपोर्ट के लिए करें। तो हम फ्रेश पासपोर्ट के लिए करें तो हम पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे लिखा टाइप ऑफ द एप्लीकेशन, यानी कि आपको नॉर्मल चाहिए तत्काल चाहिए, तो हमें नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद टाइप ऑफ द पासपोर्ट बुकलेट, यानी वो कितने पेजेस की चाहिए, तो नॉर्मली हमें 36 पेजेस की चाहिए तो हम 36 पेज पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका डिटेल वगैरह आ जाएगा, आपका गिवन नेम, सर नेम, तो वो चीज़ें आप डाल देंगे। जैसे मान लीजिए आपका नाम है रमेश कुमार, तो आप गिवन नेम में रमेश डाल देंगे। सर नेम में आप जैसे रमेश यादव है तो आप सर नेम में यादव डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी कैटेगरी सॉरी आपकी जेंडर क्या है, मेल फीमेल, वो डाल दीजिएगा। जैसे पूछ रहा है हैव यू एवर नोन द अदर नेम, यदि आप कोई अदर नेम से भी जाने जाते हैं तो यस या नो पे क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है हैव यू एवर चेंज योर नेम, क्या आपने इससे पहले कोई नाम अपना बदला है, तो यहाँ पे नो कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना डीओबी डाल दीजिएगा, प्लेस ऑफ बर्थ क्या है वो डाल दीजिएगा, और आपका स्टेटस मतलब सिंगल है मैरिड वो डाल दीजिएगा। उसके बाद पूछ रहा है इसकी प्लेस बर्थ ऑफ इंडिया, क्या आपका जो बर्थ हुआ है वो इंडिया के बाहर हुआ है, अगर बाहर हुआ तो ठीक है, अदरवाइज़ नो कर दीजिएगा। यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पे सिटीजन ऑफ इंडिया बाय दी, आप मतलब कहाँ से हैं, बाय बर्थ से हैं तो वहाँ पे बाय बर्थ। यदि आपके पास पैन नंबर अवेलेबल है तो डाल सकते हैं, इट इज़ नॉट कंपलसरी, अगर है तो डाल दीजिए, तो नहीं छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप एम्प्लॉई टाइप्स क्या है, स्टूडेंट हैं आप या सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या रिटायर प्राइवेट सर्विस जो भी है वो उसमें डाल दीजिएगा। पूछ रहा है फिर अदर यूज द परमानेंट माइनर द गवर्नमेंट सर्वेंट, इसमें भी नो भी कर दीजिएगा। एजुकेशन एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी, आप 10th पास भी डाल सकते हैं या उससे कम भी है वो भी डाल सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। उसके बाद नीचे आइएगा, आपको एक विजिबल मार्क डाल दीजिएगा और यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक करके यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद हम तीसरे डिटेल पे आ जाएंगे। यहाँ पे आपको अपने फादर्स नेम का डाल देना है, उनका सर नेम डाल देना है, मदर्स नेम और उनका सर नेम, लीगल पेरेंट्स का भी फादर्स नेम वहाँ पे आप डाल सकते हो। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगा। इस पूछ रहा है इसी और प्रेजेंट एड्रेस इन आउट ऑफ इंडिया, का आपका प्रेजेंट एड्रेस इंडिया का बाहर है, तो यहाँ पे आप नो क्लिक कर दीजिएगा। यहाँ पे आप एड्रेस डाल दीजिएगा, जो भी विलेज आपका सही लगता है, पिन कोड डाल दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और आपका जो पुलिस स्टेशन जो भी लगता है वो आप डाल दीजिएगा। यहाँ पे हम मोबाइल नंबर डाल देंगे और यहाँ पे हम ईमेल आईडी डाल के पूछ रहा है कि ये परमानेंट एड्रेस इज़ अवेलेबल, तो यस कर देंगे। और कह रहा है कि इज़ द परमानेंट एड्रेस सेम प्रेजेंट एड्रेस, क्या आपका परमानेंट एड्रेस जो प्रेजेंट एड्रेस के साथ सेम है, तो आप यस क्लिक करिए, अदरवाइज़ अगर नहीं है तो आप नो कर दीजिएगा। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ओके पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद हम नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद यहाँ पे हम पूरा अपना नाम और पूरा एड्रेस डाल देंगे, अपना मोबाइल नंबर डाल देंगे, ईमेल आईडी डालने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे दिया होगा कि क्या आपके पास कोई केस वगैरह ऊपर आपके ऊपर चल रहा है, कि कोर्ट के ऊपर, या ऐसे सारी चीज़ें पूछ रहे हैं जो आपके क्रिमिनल से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें आप नो कर दीजिएगा। यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नीचे आ जाएंगे। नीचे आने के बाद पूछ रहा है कि इसमें भी वही सारी चीज़ें हैं कि आपके पास कोई कोर्ट में कोई आपका केस वगैरह चल रहा है आपके ऊपर, या आपके ऊपर कोई इससे पहले भी कोई आपने कोई वारंट वगैरह आपके ऊपर जनरेट हुआ है, तो वो सारी चीज़ें हैं कोर्ट से रिलेटेड है जो भी आपको नो करना है। उसके बाद सबसे नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद ये चीज़ें आपको बड़ी मतलब सावधानी पूर्वक देखनी है, क्योंकि यही चीज़ें आपकी पासपोर्ट में छप कर आएंगी। तो आप यहाँ पे दिया गया नाम, आपका मतलब कि कैटेगरी क्या है, डेट ऑफ बर्थ, आपका एड्रेस, ये सारी चीज़ें आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। उसके बाद चेक करने के बाद यहाँ पे एग्री पे क्लिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से ऑप्शन दिया होगा कि प्रूफ ऑफ में आप क्या देना चाहते हैं। जैसे हम देना चाहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट या आधार कार्ड, जो भी आपके पास है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे दिया होगा
प्रूफ ऑफ रेसिडेंस क्या देना चाहते हैं, हम आधार कार्ड जैसे देना चाहते हैं तो यहाँ आधार कार्ड क्लिक कर देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे, आई एग्री पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक कर देंगे। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आप यहाँ से पेमेंट करने के बाद आप रिसिप्ट अपनी ले सकते हैं और उसमें अपना जो आपका स्लॉट होगा उसमें टाइमिंग स्लॉट बुक करके आप टाइमिंग देख सकते हैं कब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। यदि कोई दिक्कत हो तो आप मैसेज में आप मैसेज कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प कर देंगे।